हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में बातचीत कर रहे थे और अभी तक मैंने आपको प्राकृत संख्याओं, भाज्य अभाज्य संख्याओं से लेकर वास्तविक संख्याओं तक सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से बताया। अब मैं आप लोगों को सभी संख्याओं को एक जगह व्यवस्थित करके बताने जा रहा हूँ। सारे नंबर्स को एक जगह अरेंज करके बताने जा रहा हूँ। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने प्राकृत संख्याओं को देखा था। प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं और उसका एग्जाम्पल होता है 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़े थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है, इस तरह की आकृति को बनाकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याओं का जो संबंध है वो प्राकृत संख्याओं से होता है। सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक का जो संबंध है वो पूर्णांकों से होता है। ठीक, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है वो पूर्ण संख्या होती है। ठीक, और जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो पूर्णांक, हम लोग उसको पूर्णांक कह सकते हैं। ठीक है, और जितनी भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक है, ये सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। और परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संग्रह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब ये कोई परिभाषा हम नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी पूर्ण संख्या के अंतर्गत है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो हम लोग कहेंगे हाँ। ये इस तरह से व्यवस्थित करके लिखा हुआ है, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, जितनी भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक है, इंटीजर है, और ये तीनों की तीनों संख्याएं परिमेय संख्या के अंतर्गत है। ये सारी की सारी संख्याएं जो है ये परिमेय संख्या के अंतर्गत है। और फिर ये अपरिमेय संख्या अलग है, इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर जितनी भी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हैं वे सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। तो अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्या है, हम लोग कहेंगे बिल्कुल है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्या सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है? बिल्कुल होती है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है। अगर हम इधर से इधर की तरफ चलते हैं तो वो बिल्कुल सही होगा, उल्टा नहीं आ सकते हैं। क्या अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसी चीज को हम यहाँ पर भी लिखे हैं। प्राकृत संख्याओं को किससे सूचित करते हैं? n से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को w से सूचित करते हैं। पूर्णांकों को z से सूचित करते हैं। परिमेय संख्याओं को q से और वास्तविक संख्याओं को r से सूचित करते हैं। तो जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या से बिलोंग करती है। जितनी भी पूर्ण संख्या है वो पूर्णांकों से बिलोंग करती है। जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या से, और जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वे वास्तविक संख्याओं से। तो एक यहाँ पर लेटर का इस्तेमाल किया गया है, इसको जरा सा देखते हैं हम लोग। ये क्या है? ये दरअसल ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर कौन सा है? ये सब A B C, ये सब क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट का लेटर है। हिंदी अल्फ़ाबेट का, हिंदी वर्णमाला का अक्षर होता है अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, इसी तरह से और भी। उसी तरह यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ग्रीस। देश का नाम क्या है? ग्रीस। हम लोग उसको हिंदी में यूनान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनान। तो यूनान जो देश है, ग्रीस जो देश है, उस देश की जो वर्णमाला है, अब पूरी दुनिया में अंग्रेजी वर्णमाला तो नहीं चलती है, पूरी दुनिया में हिंदी वर्णमाला तो नहीं चलती है। तो यूनान जो देश है, ग्रीस जो देश है, उस ग्रीस देश की वर्णमाला है, जो वर्णमाला है ग्रीक अल्फ़ाबेट, जिसमें 24 अक्षर होते हैं, उसी का ये एक अक्षर है। इसका नाम है एप्सिलॉन। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नाम है इसका। लेकिन यहाँ पर ये, इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हुआ
कि जितनी भी प्राकृत संख्या, इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, n बिलोंग्स टू w, यानी नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू होल नंबर, यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। फिर w बिलोंग्स टू z का मतलब हुआ जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। इसका मतलब यही हुआ। आ गई बात समझ में? अगर इस चीज को आप ऐसे नहीं समझते तो इस तरह से भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि जितने भी बिहारी हैं, जितने भी बिहार के रहने वाले हैं वो बिलोंग करते हैं इंडिया से, भारत से बिलोंग करते हैं। जितने भी इंडियंस हैं, जितने भी भारतीय हैं, वे सारे के सारे बिलोंग करते हैं एशिया से, और जितने भी एशियन हैं वे सारे के सारे बिलोंग करते हैं इस वर्ल्ड से। तो हम लोग इस तरह से भी इस बात को समझते हैं। तो चलिए, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा 1 बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है वह एक नेचुरल नंबर है, एक प्राकृत संख्या है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा x बिलोंग्स टू z, इसका मतलब ये जो x है वो एक पूर्णांक को रिप्रेजेंट करता है, x एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। इस सारी संख्याओं को एक जगह व्यवस्थित करके बताया गया है। धन्यवाद।